हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक से हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इट मीन्स रियल नंबर को पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 1.4 को हमें लगाना है। उसको लगाने से पहले आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.7। इन थ्योरम्स को पढ़ने के बाद ही हम एक्सरसाइज 1.4 को अटेम्प्ट करेंगे, तभी हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हल कर सकते हैं, ईजिली हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रमेय को हमें पढ़ना जरूरी है, तो आज हम इन थ्योरम्स को पहले स्टडी करेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, हमारा प्रमेय 1.7 क्या कह रही है कि मान लीजिए x इज इक्वल्स टू क्या है, p बाय q के रूप में है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि x बराबर p बाय जो q एक परिमेय संख्या जो है वो इस प्रकार की है जहां q का अभाज्य गुणनखंडन जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं है, q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का अगर नहीं है, जहां n और m क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तब क्या होगा, x का दशमलव प्रसार यदि हम निकालेंगे तो वो अशांत आवृत्ति का होगा। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे और इसी तरह से आपको भी प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के ही तहत से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम फिर से क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना। माना, किसे माना, तो x के मान को माना, ठीक है ना। x के मान को हमें यहाँ पे किस रूप में मानना है, p बाय q के रूप में मानना है, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इट मीन्स को प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो p और q की एक ऐसी वैल्यू मानिए जिनका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। और साथ ही साथ आपको दूसरी कंडीशन को भी ध्यान में रखना है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन यदि आप करो तो 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए P में तो हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया हमने 1 मान लिया। अब Q को हमें एक ऐसी संख्या मानना है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो मानिए, क्या मानोगे आप, तो मान लीजिए हमने क्या मान लिया, Q की वैल्यू को हमने 11 मान लिया। अब अगर हम आपसे कहें कि ये 1 और 11 का HCF क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स 1 और 11 क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको p बाय q के रूप में हमने क्या कर दिया, अब लिख दिया, जहां पे 1 और 11 क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं भी हो गई और दूसरी कंडीशन भी हमारी यहीं पे लागू हो गई कि q जो है, तो यहाँ पे आप लिख दो, जहां q बराबर 11 है, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, ठीक है ना। और यहां पे आप क्या लिख दोगे, जहां p बराबर 1, q बराबर 11 सह अभाज्य हैं, ठीक है ना। सह अभाज्य इट मीन्स को प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF क्या है, 1 है। ये दोनों कंडीशन आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि यदि ऐसा आपने मान लिया है तो इस x का मान, इट मीन्स 1/11 का मान यदि आप दशमलव में लाते हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आता है, अशांत आवृत्ति का ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारा आ रहा है कि नहीं। तो यहां लिखते हैं कि चूंकि x बराबर 1/11 है, अतः x का दशमलव प्रसार बराबर, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालिए, 1 को क्या कर दो, 11 से क्या कर दो,
भाग दे दो। 1 को 11 से जब भाग दोगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है ना। फिर 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स करोगे, 11 9 ज़ा 99, फिर आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाया, 0 तो बढ़ गया, फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी जा नहीं रहा है, तो जब 0 लगा दिया तो आपका यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 बच रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर, इट मीन शेषफल 1 बचा, यहाँ पे भी शेषफल 1 बचा। ऐसे ही आप कितनी बार भी करते रहोगे, आपका शेषफल 1 ही आता रहेगा और आपका भागफल में आपको 09090909 इट मीन्स संख्या का आपको समूह लगातार रूप से रिपीट होते हुए दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमारा x का दशमलव प्रसार कितना आया, 0.09090909 ऐसे ही करके आपका आता रहेगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं लगातार रूप से, तो 09090909 ही क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। तो इसको आप इस रूप से लिख सकते हो कि 0.09 और 09 बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से 09 के ही ऊपर क्या लगा दो, ये वाला साइन लगा दो। इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ऑल क्लियर। तो यहाँ पे 0.09 के ऊपर जो बार लगा है, बार हमारा क्या दर्शा रहा है कि यह दशमलव प्रसार कैसा है, एक अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हो जहां 0.09 के ऊपर बार एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया थ्योरम 1.7 की कंडीशन को। क्या प्रूफ किया कि आपने सबसे पहले माना कि x = p/q के रूप में माना, जहां पर p और q जो हैं वो सह अभाज्य संख्याएं मान ली जिनका HCF 1 आता है, और p और q में q का मान जो है वो एक ऐसा आपने माना है जो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ये कंडीशन मानने के बाद जब आपने p को q से डिवाइड किया तो आपको जो दशमलव प्रसार मिलता है वो एक अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार आपको मिला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 को याद रखिएगा। प्रमेय 1.7 और प्रमेय 1.6 जो हैं वो एक दूसरे का अपोजिट ही हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।